शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। हिंदी के पठन पाठन के क्रम में हम लोग काव्यखंड में रसखान के सवैये पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में आपने देखा कि रसखान जी ने किस प्रकार से ब्रज भाषा में सवैया छंद में पंक्तियाँ लिखी हैं, उसका आपने सस्वर वाचन किया। साथ ही साथ कठिन शब्दों के अर्थ और भावार्थ से भी आप परिचित हुए। उसी के क्रम में आज हम दूसरे वीडियो में सवैये के अंतर्गत तीसरे और चौथे सवैये पर चर्चा करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ को जानने के साथ साथ उसकी व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से भी परिचित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। रसखान के सवैये या तीसरा पद। सबसे पहले हम पद को बोर्ड पर लिखेंगे, जिसे देखने के बाद आप हमारे साथ सस्वर वाचन कर सकेंगे, अतः वो आपके लिए सुविधाजनक होगा। तो पहली पंक्ति है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी वन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। ग्वारनी संग फिरोंगी। तीसरी पंक्ति है, भाव तो वो ही मेरो रसखान, मेरो रसखान सो तेरे कहे सब, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। और चौथी और अंतिम पंक्ति है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। एक बार पुनः देखेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। तो ये रसखान जी के द्वारा रचित प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं।
आइए अब हम इसका सस्वर वाचन करते हैं, जैसा कि पहले वीडियो में हमने किया। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर ललकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूँगी। तो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं जिसका हमने सस्वर वाचन किया। आइए अब सबसे पहले इसमें आए हुए हम कठिन शब्दों को जानते हैं, फिर इसके व्याख्यान के विषय में बातचीत करते हैं। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, इसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। अब इसमें देखिए, मोर पखा, मोर पखा का तात्पर्य मोर पंख से जो मुकुट बना है। ऊपर राखी हो, राखियों का तात्पर्य रखने से है। यहाँ पर गुंज शब्द आया है, तो गुंज का अर्थ है विशेष प्रकार के मोती का दाना, विशेष प्रकार के मोती का दाना, अर्थात जिससे ये माला बनती है। गुंज की माला की बात हुई है। गरे पहरोंगी, गले में पहनने से तात्पर्य ओढ़, ओढ़ना। पीताम्बर देखिए यहाँ पर, यहाँ पीताम्बर का अर्थ है पीला वस्त्र। पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र। लकुटी, लकुटी का तात्पर्य लाठी से है। लकुटी का अर्थ लाठी। वन, गोधन, गोधन का तात्पर्य, वन का तात्पर्य आप जान ही रहे हैं, और गोधन अर्थात गाय। वन का अर्थ है जंगल से। ग्वारनी, ग्वाल बालों के साथ संग। फिरोंगी अर्थात घूमने फिरने से इसका तात्पर्य है। भावतो, अब इस शब्द का अर्थ देखिए, भावतो का तात्पर्य है अच्छा लगना। भावुकता का तात्पर्य अच्छा लगने से है। वो ही, वो सब कुछ मेरो मुझे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग। अब यहाँ स्वांग शब्द का अर्थ देख लीजिए। स्वांग का अर्थ है अभिनय, या दूसरे शब्दों में आप इसे नाटक भी कह सकते हैं। अभिनय या नाटक। या मुरली, मुरलीधर, अब यहाँ मुरलीधर कृष्ण जी के लिए आया हुआ है। मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण जी। अधरान, अधरान का तात्पर्य यहाँ होठों पर है। अधरान अर्थात होठों पर। इसके आगे पंक्ति है अधरा न धरूंगी, तो अधराम का तात्पर्य होठों पर है, और अधरा ना का तात्पर्य होठों पर नहीं। अधरा ना, जिसका अर्थ है होठों पर नहीं। तो इस तरह से हमने इस सवैये में जो कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दों के अर्थ को जान लिया है। आइए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जो कि सवैया छंद में लिखी गई हैं, रसखान जी के द्वारा रचित हैं, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत रसखान के सवैये में संकलित हैं। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने दो गोपियों के आपस की बातचीत को प्रस्तुत किया है कि दो गोपियाँ आपस में कृष्ण जी के जैसा अभिनय करने की बातचीत
करती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं, श्री कृष्ण पर मुग्ध हैं, श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। और इस सवैये में रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण जी के जैसा अभिनय करने को कहती है। गोपी के ऐसा कहने पर दूसरी गोपी ने क्या जवाब दिया, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। आइए उसे हम जानते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहराऊंगी। गोपी कहती है कि हे सखी, तुम श्री कृष्ण जैसा अभिनय करोगी। उस पर गोपी कहती है, दूसरी गोपी कहती है, अर्थात उसकी सखी कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से निर्मित जो मुकुट है उसे अपने सिर पर धारण करूंगी, गुंज की माल गले पहराऊंगी, और जो गुंज की माला है जिसे वे अपने गले में धारण करते हैं, मैं उस माला को भी अपने गले में उसी तरह धारण करूंगी जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी अपने गले में धारण करते हैं। दूसरी पंक्ति में कहती है, ओढ़ पीताम्बर लय लटकी, वन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। दूसरी पंक्ति में गोपी कहती है कि हे सखी, मैं भी श्री कृष्ण जी की तरह पीला वस्त्र धारण करूंगी और हाथ में लाठी लेकर ग्वाल वालों के साथ गायों को चराने के लिए वनों में विचरण करूंगी, अर्थात वन में घूमूंगी, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी करते हैं। अतः हे सखी, जो तुम कह रही हो वह मैं अवश्य करूंगी। तीसरी पंक्ति में कहती है कि भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। इसके बाद गोपी कहती है तीसरी पंक्ति में कि हे सखी, मैं ऐसा इसलिए करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे वो सब कुछ अच्छा लगता है। भावतों का तात्पर्य अच्छा लगने से है। मुझे वो सब कुछ अच्छा लगता है जैसा भगवान श्री कृष्ण जी करते हैं, अर्थात उनके जैसा सारा अभिनय मुझे करना पसंद है, तो मैं उनके जैसा सारा अभिनय करने को तैयार हूँ। इसलिए तुम जो भी कहोगी उसे मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि वह सब मुझे पसंद है, मुझे प्रिय है। अंतिम पंक्ति में रसखान जी कहते हैं कि या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधराना धरऊंगी। तो इसमें गोपी जो सारा अभिनय करने को तैयार है, जो अपनी सहेली के द्वारा कहे गए कृष्ण के प्रत्येक अभिनय को करने के लिए तत्पर है, वही गोपी कहती है कि परंतु वह मुरली जो भगवान श्री कृष्ण जी अपने होठों पर धारण करते हैं, मैं उसे अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। अब इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है, गोपी में श्री कृष्ण जी की मुरली के प्रति ईर्ष्या की भावना है। उसका कारण गोपियों को ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जी अपनी मुरली से अत्यंत प्रेम करते हैं और उस मुरली की अपेक्षा वह गोपियों से कम प्रेम करते हैं। गोपियों को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी अपनी मुरली के साथ अधिक समय व्यतीत करते हैं और हम लोगों के साथ अधिक समय व्यतीत नहीं करते हैं। उसका कारण उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी को मुरली अत्यंत प्रिय है, इसलिए वह अपनी मुरली के प्रति, उनका मुरली के प्रति अत्यधिक लगाव है और गोपियों के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं है। ऐसा वह गोपी अपने मन में सोचती है, जिस वजह से उस गोपी के मन में उस मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव है। इसलिए वह अपने मन के भाव को व्यक्त करते हुए कहती है कि हे गोपी, मैं श्री कृष्ण के जैसा सारा अभिनय करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे श्री कृष्ण के जैसा सारा अभिनय पसंद है, लेकिन मैं उनकी मुरली को ना तो अपने होठों पर धारण करूँगी, ना मैंने धारण किया है और ना ही मैं धारण करूँगी जिसे वह अपने होठों पर धारण करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रस्तुत सवैये की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य पर चर्चा करेंगे कि इसमें काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं, क्या विशेष बातें हैं। आइए उसे हम जानते हैं।
सबसे पहले यदि हम बात करें तो सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, अर्थात पंक्तियाँ सवैया छंद में लिखी गई हैं। भाषा की बात करें तो प्रस्तुत पंक्ति ब्रज भाषा में लिखी गई है। यदि हम काव्य गुण की बात करें तो माधुर्य एवं प्रसाद गुण विद्यमान है। और यदि हम अलंकार की बात करें तो यहाँ देखिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी, तो यहाँ पर अधरान और अधराना यहाँ देखेंगे यमक अलंकार है इस पंक्ति में। उसका कारण है कि एक अधरान का तात्पर्य होठों पर है और दूसरे अधरान का तात्पर्य होठों पर नहीं, अर्थात एक ही शब्द दो बार आया है लेकिन उसका अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। तो यहाँ पंक्ति लिख दे रहे हैं कि या मुरली मुरलीधर की प्रस्तुत जो पंक्ति है ऊपर लिखी गई है कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरोंगी, तो प्रस्तुत पंक्ति में यमक अलंकार की छटा विद्यमान है। यदि हम और कुछ विशेष की बात करें काव्य में तो एक बात यह भी स्पष्ट हो जाती है कि गोपियों का कृष्ण जी से अनन्य प्रेम व लगाव है। गोपियों के मन में कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या की भावना है। गोपियों का कृष्ण जी से अनन्य प्रेम व लगाव है। गोपियों के मन में कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या की भावना है। तो इस तरह से हमने व्याख्या के साथ साथ काव्यगत सौंदर्य को भी जान लिया है। आइए अब हम अगले सवैये पर चर्चा करते हैं। चौथा सवैया है काननिदय अंगुरी रही जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं। मोहनी ताननी मोहनी ताननी सोरस खानी मोहनी ताननी सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं गए हैं तो गए हैं
कहे सिगरे ब्रज लोगन, तेरी कहें सिगरे ब्रज लोगन, काल्हि कोऊ कितनो समझइहूँ। माई री वह मुख की मुस्कान, सम्हारी न जय है न जय है न जय है, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। कानन दय अंगुरी रहिवो जबहि मुरली धुन, मंद बजई हैं मोहनि ताननि सो रस खानी, अटा चढ़ गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरी कहें सिगरे ब्रज लोगनी, काल्हि कोऊ कितनो समझई हैं, माई री वह मुख की मुस्कान, सम्हारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। आइए अब हम पूर्व की तरह इन पंक्तियों का सस्वर वाचन करें। इसके बाद हम इनके कठिन शब्दों के अर्थ को जानने के पश्चात हम इसकी व्याख्या करेंगे। काननि दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुन, मंद बजे हैं मोहनि ताननि सो रस खानी, अटा चढ़े गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी, तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी, काल्हि कोऊ कितनो समझे हैं, माई री वह मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है न जय है न जय है, माई री वह मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। तो इस प्रकार से आप लोग भी इसका सस्वर वाचन करने का अभ्यास करें। आइए अब हम पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। शब्दार्थ, काननि दय अंगुरी रहिबो। अब काननि अर्थात कानों में, अंगुरी अर्थात अंगुली, दय रहिबो अर्थात अंगुली रखूंगी, जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं। मंद बजई हैं अर्थात मधुर धुन। मंद का अर्थ यहाँ पर धीरे धीरे धीरे, धीरे धीरे या कह सकते हैं, या मधुर धुन में कह सकते हैं। मोहनि ताननि सो रस खानी। मोहनि अर्थात मनमोहक, ताननि का अर्थ यहाँ पर तान से है, तान या राग से है। सो रस खानी, अटा चढ़ गोधन गए हैं तो गए हैं। यहाँ अटा का तात्पर्य है अटारी, या कह सकते हैं किसी ऊंचे स्थान पर। चढ़ अर्थात चढ़कर, गोधन गए हैं तो गए हैं। अब यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है, यहाँ इस पंक्ति में जो गोधन शब्द आया है उसका तात्पर्य यहाँ गाय से नहीं है, यहाँ इस पंक्ति में इसका तात्पर्य लोकगीत से है। गोधन अर्थात लोकगीत। तेरी अर्थात पुकारना। तेरी का अर्थ पुकारना। तेरी कहें सिगरे ब्रज लोगन। सिगरे का तात्पर्य यहाँ पर सभी,
शीघ्रे का तात्पर्य सभी, ब्रज लोगन अर्थात ब्रजवासी, काल को कितना भी समझेंगे अर्थात समझाएंगे, माई री हेमा वह मुख की मुस्कान अर्थात वह मुस्कुराहट या मनमोहक या मादक मुस्कान, संहारी न जय हैं। अब संहारी का तात्पर्य यहाँ संहारी न जय हैं का तात्पर्य संभाला नहीं जाएगा, संभाला नहीं जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति रसखान जी के द्वारा रचित सवैया छंद में वर्णित हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के रसखान के सवैये के अंतर्गत संकलित है। प्रस्तुत पंक्ति में प्रेम की विवशता का अत्यंत सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में प्रेम की विवशता के साथ साथ प्रेम की पराकाष्ठा का सजीव वर्णन है। गोपियों की प्रेम में आसक्ति होने के कारण उनकी किस प्रकार से विवशता है, किस प्रकार वह कृष्ण के प्रेम में लीन होने के पश्चात विवश हो जाती हैं, इसका अत्यंत सजीव और मनोरम वर्णन कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। रसखान जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि कृष्ण जी की जो मुस्कान है, कृष्ण जी की जो मुस्कुराहट है, उनकी मुस्कान में जो मादकता है, जो आकर्षण है, कौन है जो उसके वशीभूत ना हो जाए। तो प्रस्तुत पंक्ति में रसखान जी ने यह बताया है कि किस प्रकार से गोपियाँ विवश हो जाती हैं, अपनी विवशता का क्या कारण बताया उन्होंने, और किस प्रकार से वह सब कुछ जानते हुए भी अपनी विवशता के कारण खुद को नहीं संभाल पाती हैं, नहीं रोक पाती हैं। इसी का वर्णन यहाँ गोपियों के माध्यम से किया गया है कि कानन दय अंगुरी रही है। गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण जी अपनी मुरली की वह मधुर तान छेड़ेंगे, वह मनमोहक धुन छेड़ेंगे, जो सुनने के पश्चात, जिसे सुनने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं, अर्थात जब भी वो अपनी मुरली से उस मधुर तान को छेड़ेंगे, उस मधुर रागिनी को छेड़ेंगे, उस समय मैं अपने कानों में उंगली रख लूँगी, अर्थात मैं उसे नहीं सुनूंगी। मोहनी तान सो रसखान, अर्थात अपनी मोहनी तान को, रसखान जी कह रहे हैं कि गोपी कहती है कि अपनी मोहनी तान को वो बेशक किसी अटारी पर, किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ करके वह उस लोकगीत को मधुर मधुर धुन में बजाते हुए उस लोकगीत को गाएंगे, उस मधुर तान के साथ उस लोकगीत को गाएंगे, परंतु फिर भी हम उसे नहीं सुनेंगे, अर्थात अपने कानों में उंगली रख लेंगे। तीसरी पंक्ति में गोपी कहती है कि तेरी कहें सिगरे ब्रज लोगन। अब अपनी विवशता का कारण बता रही है गोपी। गोपी कह रही है कि यदि ऐसा हुआ, यदि उनकी यह मधुर धुन, मधुर तान, मधुर रागिनी यदि मेरे कानों में चली गई, अर्थात यदि मेरे कानों ने उस धुन को सुना, तो तेरी कहें सिगरे ब्रज लोगन, तो मैं इस संपूर्ण ब्रजवासियों से मैं बार बार पुकार करके कह रही हूँ कि यदि ऐसा हुआ, और काल को कितनों समझाएंगे, इसके बाद कितना भी लोग हमें समझाएंगे, अर्थात सभी ब्रजवासी मिलकर के कितना भी हमें समझाएंगे, लेकिन हम माई री वह मुख की मुस्कान संहारी न जय हैं। हे माँ, यहाँ माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि परंतु लोगों के बार बार समझाने पर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, अर्थात हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। इसका कारण वह कृष्ण जी की मादक मुस्कान बताती हैं कि कृष्ण जी की वह जो मुस्कान है उसमें इतनी मादकता है, इतना आकर्षण है कि कौन उस प्रेम के वशीभूत ना हो जाए। अर्थात उस मुस्कान को देखने के बाद, उनके द्वारा छेड़ी गई उस रागिनी को सुनने के बाद, अर्थात उस मुस्कान के विकीर्ण होने के बाद कौन व्यक्ति है जो अपने आप को रोक पाएगा। अर्थात ऐसा कोई नहीं है जो उस प्रेम के वशीभूत ना हो जाए, क्योंकि उसमें एक आकर्षण है, उसमें एक मादकता है। अर्थात गोपियाँ
उस मुस्कान के आगे, उस मधुर तान के आगे स्वयं को विवश पाती हैं, क्योंकि वह कृष्ण जी से अत्यंत प्रेम करती हैं, उन्हें कृष्ण जी से अत्यंत लगाव है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कृष्ण जी की मादक मुस्कान का सजीव चित्रण किया गया है, उनके रूप सौंदर्य के प्रति लोगों का जो आकर्षण है उसे यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो हम आशा करते हैं कि आप पंक्तियों का भावार्थ समझ गए होंगे। आइए अब हम काव्यगत सौंदर्य पर बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सवैया छंद में कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों को लिखा। ब्रज भाषा का सुंदर चित्रण है। यदि हम काव्य गुण की बात करें तो माधुर्य गुण विद्यमान है। यहाँ पर न जय हैं इस आवृत्ति के कारण, यहाँ पर न जय हैं की आवृत्ति से, न जय हैं की आवृत्ति का मतलब बार बार आना, तो यहाँ न जय हैं की जो आवृत्ति हुई है इससे यहाँ प्रेम की विवशता का वर्णन मिलता है। प्रेम की विवशता, और साथ ही साथ एक बिंदु और जिसे हमें जानना आवश्यक है कि प्रेम की पराकाष्ठा का सजीव वर्णन है। प्रेम की पराकाष्ठा का सजीव वर्णन है। कृष्ण की मादक व मनमोहक मुस्कान का चित्रण किया गया है। अतः हमने काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत देखा कि इसमें सवैया छंद में वर्णित पंक्ति जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। गुण की बात करें, काव्य गुण, माधुर्य गुण विद्यमान है। साथ ही साथ प्रस्तुत पंक्ति में अंत में यहाँ न जय है की आवृत्ति हुई है, जिससे यहाँ प्रेम की विवशता का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ यदि हम अगले बिंदु की बात करें तो प्रेम की पराकाष्ठा का सजीव वर्णन है, और अंतिम बिंदु की बात करें तो कृष्ण के रूप सौंदर्य, मादक व मनमोहक मुस्कान का चित्रण मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रस्तुत पंक्तियों के शब्दार्थ के साथ साथ भावार्थ और इसके काव्यगत सौंदर्य की विशेषताएं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो की मदद से आप इसका सस्वर वाचन करें, सस्वर वाचन के साथ साथ इसका अभ्यास करें। अभ्यास करने के साथ साथ कठिन शब्दों का जो अर्थ आपको बताया गया है इसे आप लिखें और इसकी व्याख्या को ध्यान से सुनें, और अपनी पुस्तक की मदद से आप भी उसकी व्याख्या करने का प्रयास करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी चर्चा आज हमारी इस सवैये पर हुई वह आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम फिर एक नए शीर्षक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।